सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बोकारो से। विपिन, बोकारो में सीएम बालेडीह में डालमिया सीमेंट संयंत्र का शिलान्यास करेंगे और क्या कुछ वहां तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज झारखंड के लिए बड़ा दिन है। अगर बोकारो के बालीडीह में जो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के सेकंड फेज के यूनिट का आज शिलान्यास मुख्यमंत्री को करना है और साथ ही साथ कई जो टेक्सटाइल सेक्टर में आज जो फैक्ट्रियां हैं उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री और मांझी में करेंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि है झारखंड के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और बात करके अगर खासकर यहाँ बालीडीह की करें तो जिस तरह से अगस्त के महीने में झारखंड की सरकार ने दिल्ली में डालमिया सीमेंट कंपनी के साथ MOU किया था और उसके लगभग 4 महीने के अंदर ये जमीन यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के सेकंड यूनिट के लिए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि तेजी के साथ राज्य की सरकार जो है उद्योगों के विस्तार और उद्योगों की स्थापना को लेकर काम कर रही है। जहां तक अगर बात करें तो क्या कुछ सौगात यहाँ बोकारो को खास करके इस सीमेंट फैक्ट्री के सेकंड यूनिट की शुरुआत होने के बाद होना है, इसके लिए हम सीधे ज्योत्सना बात करेंगे। हमारे जो बोकारो से सहयोगी हैं मृत्युंजय, वो हमें विस्तार से बताएंगे कि ये जो आज तैयारियां की गई है इसमें क्या कुछ है और किस तरह से सेकंड यूनिट जब काम करेगा तो उससे क्या कुछ फायदा बोकारो को और राज्य की जनता को मिलेगा। सुरेंद्र, जिस तरह से सेकंड यूनिट का सीएम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, क्या कुछ फायदा यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के सेक्टर में देखने को मिलेगा? देखिए विपिन, जिस तरह से अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप की हम बात करें तो यहाँ पर 1000 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा और कंपनी के जो वर्कर होंगे 300 होंगे और आसपास के जो गांव में है 5-6 अगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर 16 गांव है। ऐसे CSR के माध्यम से यहाँ के लोगों को जो CSR के माध्यम से सहूलियत मिलेगी, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी बात है जो कहीं ITI नहीं कर पाते हैं, कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैट्रिक फेल युवकों के लिए यहाँ पर सभी तरह का परीक्षण CSR के माध्यम से दिया जाएगा और यहाँ पर आज 2.63 मिलियन टन को यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य के पहुंचेंगे और अगर हम बात करें जो डालमिया का पूरा है तो 6.3 मिलियन टन हो जाएगा आज के शिलान्यास के बाद। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की भी योजना बढ़ेगी और जिस तरह से राज्य सरकार क्षेत्र में काम कर रही है लोगों को रोजगार मिलेगा, यही ताकि यहाँ से लोग बाहर ना जा सके। जी विपिन। ज्योत्सना, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का भी एक बड़ा माध्यम ये सेकंड यूनिट जो है ये होने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्योंकि बोकारो एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है तो सीधे तौर पर इस यूनिट से जो BSL का प्लांट यहाँ पर है उसको भी इसका लाभ होने वाला। और जिस तरह से लगातार सरकार एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे बात की जाए कि जिस तरह से लगातार 15 नवंबर से सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के जरिए विभिन्न जगहों पर नियुक्ति पत्र दी जा रही है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी मजबूत करने की ओर मुख्यमंत्री का पूरा फोकस स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन और आज के बाद से लगातार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शिरकत करना है। इसलिए जिस तरह से जब 29 दिसंबर को सरकार गठन का 2 साल मुख्यमंत्री अपनी सरकार का पूरा करेंगे, उससे पहले कई सारी सौगात झारखंड की जनता को मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाना है। उसी कड़ी में बोकारो में आज एक मील का पत्थर साबित होने वाला जो इनॉग्रेशन सेक्टर है इसे आज बताया जा रहा है। जी ज्योत्सना। बिल्कुल विपिन, मील का पत्थर साबित होगा ये। रोजगार को लेकर देखिए कई सवाल उठते रहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या है, उसको लेकर के सीएम की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो। लेकिन ये समझना चाहेंगे, सहयोगी भी आपके साथ हैं, कि बालीडीह में जिस तरह से डालमिया सीमेंट संयंत्र का शिलान्यास आज किया जाएगा, इसको लेकर स्थानीय लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? वो गए होंगे, कई लोगों से उनकी बात हुई होगी। जी बिल्कुल, हम सुरेंद्र से ही ये सवाल का जवाब लेते हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से ये सवाल है कि ये संयंत्र जो आज यहाँ पर शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे तो स्थानीय लोगों में इसको लेकर क्या कुछ माहौल है? देखिए, स्थानीय लोगों की हम बात करें तो स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से डालमिया का कहना है कि हमने यह जमीन बियाडा से लिया है और 16 एकड़ में यह फैक्ट्री बन रही है, लेकिन जिला प्रशासन की पहल से, पुलिस प्रशासन की पहल से और डालमिया के अधिकारियों के साथ बैठक कर कुल 44 लोगों को यहाँ पर नियोजन दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों का कहना है कि और लोगों को नियोजन मिलना चाहिए, चूंकि यह जब जमीन ली गई थी उस समय और अब के समय में काफी रेट का अंतर आया है। अगर जमीन अभी के रेट से हमें जमीन का भी मुआवजा मिलना चाहिए और हमें नियोजन भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन जा रही है। जब जमीन लिया गया था, जब जमीन का अधिग्रहण किया गया था 50 साल 60 साल पहले, उस वक्त यहाँ पर किसी तरह का कोई प्लान था। अब लग रहा है तो हम ग्रामीणों को भी इसका फायदा हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल,
ज्योत्सना, जो स्थानीयों के अंदर एक बातें उभर कर आ रही है कि उनका क्या होगा, तो इसके लिए सरकार ने, आपको भी याद होगा कि बीते दिनों एक बिल विधानसभा से पारित कराया है जिसमें स्थानीय जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी 75% जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान राज्य की सरकार की तरफ से किया गया है। तो इसके जरिए भी जो स्थानीय हैं, जो डिस्प्लेस यहाँ के हैं, उनको लेकर सरकार एक सॉल्यूशन निकालने का रास्ता पहले ही तय कर चुकी थी कि जब राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब यहाँ पर विस्तार होगा, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग होंगे उनके हक की अनदेखी ना हो, इसलिए यहाँ पर वो जो स्थानीय क्षेत्र में 75% के आरक्षण का प्रावधान राज्य की सरकार की तरफ से किया गया है, उसके जरिए जो यहाँ के डिस्प्लेस होंगे या फिर जो स्थानीय लोग होंगे उनको भी यहाँ पर नियोजन देने की ओर राज्य की सरकार अपना कदम बढ़ाएगी। और पूरी उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो अपने संबोधन के जरिए वो यहाँ के स्थानीयों को भी एक मैसेज देंगे कि सरकार उनके लिए आगे आने वाले समय में क्या कुछ करने जा रही है। विपिन, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, स्थानीय लोगों के नियोजन की बात कही आपने, क्या जब ये संयंत्र बन के तैयार हो जाएगा तो क्या प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को भी इसमें काम मिलेगा, या राज्य सरकार कोई ऐसा नियम कुछ बनाने वाली है जिसमें सिर्फ यहीं के लोगों को रोजगार मिल पाएगा? जी देखिए, वही मैंने आपको बताया था योजना कि जो 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान राज्य की सरकार ने पब्लिक सेक्टर में किया है, उससे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके हकों की अनदेखी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उस बिल में ये सरकार ने, जो कि अब एक्ट बन चुका है, ये प्रोविजन किया है कि जो स्थानीय लोग होंगे उनके हकों की अनदेखी नहीं होगी और उन्हें यहीं पर रोजगार दिया जाएगा, जिससे कि एक पलायन जो एक बड़ा दंश झारखंड के लिए है, इस पलायन से भी झारखंड की सरकार जो है यहाँ के लोगों को रोक सकेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हाल के दिनों में जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी और जिस तरह से लगातार स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर विभिन्न सेक्टर में राज्य की सरकार प्रोविजन करते जा रही है, चाहे आप नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन राज्य की सरकार ने किया उसकी बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो हर तरीके से जो झारखंड के लोग हैं उनके हितों की संरक्षण को लेकर सरकार जो है अपना कदम आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल विपिन, जैसे 75% यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, 25% दूसरे स्टेट से लोग आके काम कर पाएंगे, तो दूसरों लोगों को भी काम मिलेगा, और दूसरे स्टेट से जब आपके यहाँ आएंगे तो आपको भी उससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब दूसरे लोग यहाँ आएंगे तो वो भी खाने की सामानें हैं, रहने की चीजें हैं, वो भी तो यहीं से खरीदेंगे। क्या विपिन? जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का एक बड़ा जरिया बनने जा रहा है। आज जो एक मुख्यमंत्री के द्वारा इनोग्रेशन किया जा रहा है इस सेकंड यूनिट का डालमिया सीमेंट फैक्ट्री का, तो अब उम्मीद है लोगों को भी अब इंतजार है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री जो है इस कार्यक्रम स्थल में पहुंच जाएंगे और झारखंड को एक और नया सौगात अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के जरिए देने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है विपिन, आप नजर बनाए रखिएगा, जब सीएम पहुंचेंगे हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम हेमंत सोरेन सुबह को सौगात देंगे, अब से थोड़ी देर में ही बोकारो पहुंचेंगे। बोकारो के बारडी में डालमिया सीमेंट संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रांची के ओरमांझी में 4 कपड़ा फैक्ट्रियों का भी वो उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन बहुत अहम है, बहुत खास है। और कुली गांव में 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सीएम के द्वारा बांटा जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।